अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह बखैर, एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। रात मैंने बनाया था मिक्स सब्ज़ी का सालन, तो आज जो है ना मैं उसके पराठे बनाने जा रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम जो है ना पराठा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे गोभी का हो, मिक्स सब्ज़ी का हो, पालक आलू हो, या इस तरह की जो भी सब्ज़ी होती है ना, तो मैं रात में रख लेती होती हूँ और सुबह में उठ के उसका जो है ना मैं लाजमी तौर पे पराठा ही बनाती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है? वैसे हमारी शुरू से ही आदत है। पराठा मम्मा बनाती होती थी, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा होता था ना। मैं कोशिश तो वैसे ही करती हूँ, खैर मेरा भी थोड़ा बहुत नरम तो होता है, लेकिन फिर भी मम्मा जैसा तो नहीं होता। इंसान की जब शादी हो जाती है ना, तो फिर माँ के हाथ की हर चीज़ याद आती है, माँ की बातें याद आती हैं, माँ के हाथ का नाश्ता याद आता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जो माँ के हाथ का खाना होता है ना, वैसा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने वही टेस्ट जो है ना खाया होता है। तो इसलिए जो है ना वो हमेशा ही अच्छा लगता रहता है। अब जैसे शौहर होते हैं, उनको अपनी बीवी के हाथ का भी अच्छा लगता है, लेकिन वो हमेशा अगर अपनी बीवी की तारीफ़ भी करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आज खाना तुमने बिल्कुल अम्मी जैसा बनाया है, क्योंकि उनको भी अपनी माँ के हाथ का टेस्ट अच्छा लगता होता है। सबसे पहले जो है ना मैं चम्मच के साथ मिक्स सब्ज़ी को थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर मटर भी है, गाजर भी है, आलू भी है, तो वो जब अच्छे से मैश हो जाएगा तो फिर उसका पराठा बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा बनता है। और आज है अब्बू की सालगिरह, तो शाम में हम लोग मम्मा के घर पे भी जाएंगे, क्योंकि अब्बू को, वैसे तो अब्बू कहते हैं कि ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा है तो इसको क्या मनाना, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हम लोग सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर अब्बू के लिए केक वगैरह अरेंज करते हैं। हम कोई भी छोटा बहुत बड़ा इवेंट होता है उसको ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि माँ बाप को इससे खुशी मिलती है। छोटी छोटी खुशियाँ अपने पेरेंट्स को देते रहने चाहिए। जैसे वो हमारा ख्याल रखते थे बचपन में, ऐसा कभी नहीं होता था, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने हमारी सालगिरह सेलिब्रेट ना किया, तो फिर हम कैसे ना करें। और हम आ चुके हैं मम्मा के घर। दिन में ही आ गए थे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर दिन में खेल लेते हैं और खुश होते हैं, और मेरा अपना दिल भी बहुत लगता है मम्मा के घर। गर्मियों में तो मेरी तकरीबन डेली ही यही रूटीन होती है कि मैं अक्सर शाम में मम्मा के घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे सहन में बैठना और खुली फ़िज़ा में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर आजकल बंद बंद हैं, तो फिर ऐसा होता है कि सहन वाली वो वाइब्स नहीं आती हैं, तो फिर घर मम्मा के आके ना थोड़ा सुकून मिल जाता है। और अब लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो थोड़ी रूटीन चेंज हो जाती है, क्योंकि दिन में बंदा धूप में घर में ही धूप लगवा लेता है, तो शाम में ठंड होती है, इस वजह से बाहर नहीं जाया जाता। मम्मा के घर को आप लोग देख सकते हैं, हमेशा की तरह जैसा वो साफ़ सुथरा उजला उजला लगता था, आज भी वैसा ही है और वैसा ही सुकून है। और मेरे ख्याल में हर लड़की को जो है ना अपने पेरेंट्स के घर जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेका हमेशा होता भी माँ बाप से ही है। जब तक आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आपका मेका आबाद है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों को माँ बाप के बाद भी उनके मेके को आबाद रखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाद में बहुत बदल जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह पाक जो है ना बस हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, उनके मेके को आबाद रखे। मम्मा के घर को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मम्मा कितनी ज़्यादा सफाई पसंद है। उनको कहीं पर भी गंद वगैरह पसंद नहीं है। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो तब भी वो चीज़ें ही चुन रही होती हैं कि मतलब कोई चीज़ बिखर ना जाए। हमारी भी कोशिश होती है कि बच्चे कम से कम गंद करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि हम फिर नानी के घर करने क्या आए हैं, अगर हम शोर ना करें, अगर हम गंद ना बिखेरें। तो वो जब सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, तो बस फिर उसके बाद खैर नहीं होती है, कोई चीज़ आपको जगह पर नहीं मिलेगी। और आज हमने मम्मा से कहा कि हम आपके हाथ के आलू मटर वाले जो है ना राइस ही खाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मुझे वैसे भी सबसे ज़्यादा जो पुलाव होता है ना, मटर का पुलाव बहुत अच्छा लगता है मुझे। मटर वैसे सालन में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। बस मम्मा की जो कुकिंग होती है ना, वो बहुत ही फास्ट होती है। मम्मा बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हैं। और मैंने भी मम्मा के साथ रायता और सैलेड वगैरह साथ में जल्दी से बनवा लिया। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी खाना बन जाए, और दिन का टाइम हो रहा था तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब्बू की बर्थडे तो हमने खैर रात में ही सेलिब्रेट करनी है, तो इसलिए दिन में भी तो कुछ खाना बनता होता है। और साथ में जो है ना ये भाभी ने बनाया है चने की दाल और चिकन का सालन। और जब मैं बाहर निकली सैलेड वगैरह बनाकर, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मिनसा और महर ने घर का क्या हशर कर दिया। मैंने कहा ना कि बच्चे यहाँ आकर सिर्फ शरारतें ही करते हैं, और अगर 2 मिनट भी इनके ऊपर नज़र ना रखी जाए तो ये हशर कर देते हैं। इन्होंने पूरे कपड़े वगैरह ख़राब कर दिए थे, फिर मैंने इनके ड्रेस वगैरह चेंज किए हैं। और हमारे चावलों का दम भी लग चुका है, और अब हम खाएंगे मज़ेदार सा पुलाव। शक्ल देख सकते हैं आप लोग, आपको शक्ल देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मम्मा के हाथ की कुकिंग कैसी है। बहुत ही मज़ेदार, और इतने खुले खुले खिले खिले चावल बनते हैं ना मम्मा के हाथ के, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप सबको अंदाज़ा होगा कि माँ के हाथ के खाने की क्या बात है। जैसे मैं आप लोगों को सुबह कह रही थी ना, तो बिल्कुल वैसे ही।
और यहाँ पर जी सब बच्चे भी आ गए थे। सब बच्चों को हमने नीचे दस्तरखान बिछा दिया और हमने कहा कि आप लोग नीचे बैठ के खाएं, लेकिन उस दस्तरखान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हमने खाना खा लिया तो उसके बाद सारे चावल जो थे ना वो कारपेट पर ही थे। जितने शरीफ ये बच्चे लग रहे हैं ना, ये इतने शरीफ हैं नहीं। बच्चे अपने खेल में मसरूफ़ थे और साथ ही हमारा एक और पार्सल आ गया। जैसे कि हमारे पार्सल्स आते रहते हैं, आप लोगों को भी अब अंदाज़ा हो गया कि हम लोग कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। खैर ये हमने ऑनलाइन नहीं की, ये मेरी सिस्टर के एक देवर हैं, वहाँ से हमने जो है ना उनके पास से ये कपड़े वगैरह मंगाए हैं। अगर किसी को पसंद आए तो आप लोग जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। आप लोग वहाँ से ड्रेसेस मंगा सकते हैं। लीलन के ड्रेसेस थे, कुछ रेशमी भी थे, लेकिन इनका कपड़ा और इनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ज़ाहिर है पड़ा फिर अब लीलन वगैरह ही चलेगी। लॉन के कपड़े तो अब नहीं पहने जाते क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो हम सब ने भी जो है ना 2-2 3-3 ड्रेसेस मंगा लिए और अब हम इनको स्टिच कराएंगे और पहनेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और फाइनली यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं और जिस चीज़ का वेट था, बच्चों को सबसे ज़्यादा मिंसा को वेट था। और अब हम करेंगे केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे डियर पा। बस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।